हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैबली चैट फ्लो। तो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू क्रिएट अ व्हाट्सएप चैटबॉट फॉर योर कैफे बिजनेस। दोस्तों, अगर आप किसी कैफे बिजनेस के ऑनर हैं और रेगुलर बेसिस पर आपके बहुत सारे कस्टमर के मैसेज आते रहते हैं रिगार्डिंग टेबल बुकिंग या प्लेसिंग ऑर्डर, तो इतने सारे क्लाइंट्स के मैनुअली रिप्लाई कर पाना न सिर्फ बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है बल्कि बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट भी है। दोस्तों, अगर आप इस पूरे प्रोसेस को ऑटोमेट करना चाहते हैं, वो भी बगैर किसी कोडिंग की जानकारी के, तो 3 सिंपल स्टेप्स की हेल्प से आप ये कर सकते हैं। वो 3 सिंपल स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले आपको पैबली चैट फ्लो की हेल्प से एक चैटबॉट क्रिएट करना होगा। उसके बाद जब भी कभी आपका क्लाइंट कोई मैसेज करेगा तो चैटबॉट उसका ऑटोमेटिकली रिप्लाई करेगा। दोस्तों, अगर आप इस पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझना चाहते हैं तो मैं आपको लेकर के चलता हूं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो देखिए दोस्तों, अब हम आ गए हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। आगे बढ़ने से पहले हम यह समझ लेते हैं कि चैटबॉट काम कैसे करता है। मैंने पैबली चैट फ्लो की हेल्प से ऑलरेडी एक चैटबॉट क्रिएट करके रखा हुआ है जो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। अब हम किसी कस्टमर के व्हाट्सएप अकाउंट को यूज करके एक कंपनी फ्यूचर कैफे हाउस इसको एक सिंपल सा मैसेज सेंड करते हैं। मैंने एक सिंपल सा मैसेज कॉफी सेंड कर दिया। मेरे पास में एक ऑटोमेटिक मैसेज आया था कंपनी की तरफ से, हेलो डियर कस्टमर, वेलकम टू द ऑफिशियल व्हाट्सएप अकाउंट ऑफ द फ्यूचर कैफे हाउस, हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। तो उसने 3 ऑप्शन मुझे नीचे दे दिए, प्लेस एन ऑर्डर, रिजर्व अ टेबल, लॉयल्टी रिवार्ड्स। अगर मैं प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करता हूं तो मेरे पास में एक और मैसेज आता है, प्लीज लेट मी नो व्हाट वुड यू लाइक टू ऑर्डर। अगर मैं यहाँ पे कॉफी पर क्लिक करता हूं, मेरे पास में एक और मैसेज आता है, ऑर्डर कंफर्म, योर ऑर्डर हैज बीन सक्सेसफुली प्लेस्ड। ऑर्डर नंबर बता दिया, आइटम नेम बता दिया, पिकअप टाइम बता दिया, थैंक यू फॉर ऑर्डरिंग एट फ्यूचर कैफे हाउस। इसके बाद में अगर दोस्तों मैं रिजर्व टेबल पर क्लिक करता तो मेरे पास में एक और मैसेज आ जाता, ग्रेट, लेट्स बुक यू अ कॉजी स्पॉट, सो हाउ मेनी गेस्ट। अब उसने मुझसे टेबल को रिजर्व करने के लिए नंबर ऑफ पर्सन पूछ लिए, 1 पर्सन, 2 पीपल, 4 पीपल। अगर मैं 4 पीपल पर क्लिक करता हूं तो मेरे पास में मैसेज आता है, गॉट इट, व्हेन वुड यू लाइक टू कम, टुडे और टुमारो। अगर मैं टुडे पर क्लिक करता हूं तो मेरे पास में एक और मैसेज आता है कि रिजर्वेशन की डिटेल्स यहाँ बता दी, टेबल नंबर बता दिया, डेट बता दी, टाइम बता दिया, नंबर ऑफ गेस्ट बता दिए, सी यू सून एट फ्यूचर कैफे हाउस। तो देखा दोस्तों कि मैं जैसे ही किसी भी बटन पर क्लिक कर रहा हूँ, किसी भी ऑप्शन को चूज कर रहा हूँ, तो मेरे पास में एक इमीडिएट रिप्लाई आ रहा है। तो ये इमीडिएट रिप्लाई कौन कर रहा है? तो ये इमीडिएट रिप्लाई कर रहा है चैटबॉट, और यही चैटबॉट हमें बनाना सीखना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, किसी भी ब्राउजर को चूज करके सर्च बार में टाइप करते हैं pabbly.com chatflow, pabbly.com/chatflow। और जैसे ही हम उसको क्लिक करते हैं तो हमारे पास में इस तरीके से पैबली चैट फ्लो का एक लैंडिंग पेज खुल करके आता है। ऊपर की तरफ 2 ऑप्शन दिए गए हैं, एक है साइन इन का ऑप्शन, एक है साइन अप फ्री का ऑप्शन। दोस्तों, अगर आपने अभी तक पैबली चैट फ्लो का अकाउंट सेटअप नहीं किया है तो साइन अप फ्री पर क्लिक करके आप अकाउंट सेटअप कर सकते हैं। अकाउंट सेटअप कैसे करना है उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी गई है, वहां जाकर के आप अकाउंट सेटअप करना सीख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी अकाउंट सेटअप किया हुआ है तो मैं साइन इन पर क्लिक करता हूं। पैबली का एक और पेज खुल करके आ जाता है जहां पैबली के अदर एप्स के बारे में बता रहा है। हमें चैटबॉट बनाना सीखना है तो हम पैबली चैट फ्लो के एक्सेस नाउ पर क्लिक करेंगे। मेरे पास में पैबली चैट फ्लो का ये डैशबोर्ड पेज खुल करके आ जाता है। राइट हैंड साइड पे ऑप्शन दिया हुआ है ऐड व्हाट्सएप नंबर। व्हाट्सएप नंबर ऐड करने के 2 तरीके हैं, एक है व्हाट्सएप कनेक्ट के थ्रू, एक है मैनुअल टोकन कनेक्ट के थ्रू। दोनों ऑप्शंस को यूज करके आप नया व्हाट्सएप नंबर कैसे ऐड कर सकते हैं उसके लिए भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां जाकर के आप सीख सकते हैं। जब भी आप कोई नया व्हाट्सएप नंबर ऐड करते हैं तो उसको एग्जिस्टिंग फोल्डर होम में भी स्टोर कर सकते हैं या फिर आप कोई नया फोल्डर क्रिएट करके उसमें भी स्टोर कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड पर कुछ अदर फीचर्स और भी दिए गए हैं, आप इनको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे कि इनबॉक्स। इनबॉक्स में आप अपने कस्टमर को क्या मैसेज कर रहे हैं, आपका कस्टमर आपको क्या मैसेज कर रहा है, सारे मैसेज आप एक ही जगह पर देख सकते हैं। कॉन्टैक्ट में आकर के आप कॉन्टैक्ट ऐड कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, टीम क्यूज में आकर के आप टीम बना सकते हैं, टेम्पलेट्स में आकर के आप नए नए टेम्पलेट्स क्रिएट कर सकते हैं, ब्रॉडकास्ट में आकर के आप एक साथ अपने बहुत सारे कस्टमर को मैसेज कर सकते हैं, फ्लोज में आकर के आप चैटबॉट क्रिएट कर सकते हैं, सेटिंग्स में आकर के आप जितने भी फीचर्स हैं इनको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। सेटिंग्स के बारे में अगर आपको और ज्यादा जानकारी चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां जाकर के आप सीख सकते हैं। गेट हेल्प में अदर एप्स के ट्यूटोरियल वीडियोस दिए गए हैं, आप उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। अभी हमको चैटबॉट बनाना सीखना है तो हम फ्लोज पर आते हैं, फ्लोज पर क्लिक करते हैं। एक इस तरीके का पेज मेरे सामने खुल करके आता है। यहाँ पर दिखा रहा है टोटल 40 फ्लोज, जिसमें से 39 फ्लोज इनएक्टिव हैं, एक एक्टिव फ्लो है। ये एक्टिव फ्लो वही वाला है जिसको मैंने अभी अभी आपको व्हाट्सएप पर चला करके दिखाया था, व्हाट्सएप चैटबॉट फॉर कैफे शॉप। तो अगर मैं इसको क्लिक करता हूं तो मेरे पास में ये चैटबॉट खुल करके आ जाता है जो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। दोस्तों, अभी मैं ये समझ पा रहा हूं कि इस चैटबॉट को देख करके आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन दोस्तों विश्वास मानिए, जब मैं इसको आपको स्टेप बाय स्टेप बनाना सिखाऊंगा तो आपको ये बहुत अच्छी तरीके से बनाना आ जाएगा। अभी मैं इसको इनएक्टिव करके सेव कर देता हूं। वापस से हम फ्लोज पर आ जाते हैं, फ्लोज पर क्लिक करते हैं।
ऊपर ऑप्शन दिया गया है ऐड फ्लो, हम ऐड फ्लो पर क्लिक करेंगे। मेरे पास में इस तरीके का एक पेज खुल करके आएगा। सबसे पहले जो चैटबॉट हम बनाने जा रहे हैं उसको एक नाम दे देते हैं। मैंने अपने इस फ्लो को नाम दे दिया व्हाट्सएप चैटबॉट फॉर कैफे शॉप टेस्ट। अब यहाँ पे दोस्तों आपको एक विंडो दिख रही होगी इस फ्लो को स्टार्ट करने के लिए। इस फ्लो को स्टार्ट करने के 3 तरीके हैं, एक है कीवर्ड के थ्रू, एक है रिजेक्ट्स के थ्रू, एक है टेम्पलेट के थ्रू। कीवर्ड्स के थ्रू दोस्तों फ्लो तब स्टार्ट होता है जब मेरा कस्टमर मुझे कोई मैसेज करता है जैसे कि हेलो, हाय, हे, गुड मॉर्निंग, तब हमारा ये फ्लो ट्रिगर करता है। लेकिन दोस्तों कई बार हमारा कस्टमर कुछ रेगुलर एक्सप्रेशंस को यूज करता है, कुछ कंप्लीट सेंटेंसेस को यूज करता है, जैसे कि उसने मुझे मैसेज किया आई वांट टू ऑर्डर कॉफी, तो उस कंडीशन में ये कीवर्ड काम नहीं करेगा, तब हमें रिजेक्ट्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। और जब आप एक साथ अपने बहुत सारे कस्टमर को मैसेज करना चाहते हैं तो टेम्पलेट की हेल्प से आप कर सकते हैं। अभी मैं इस फ्लो को स्टार्ट करूंगा रिजेक्ट्स की हेल्प से, तो मैं यहाँ पे रिजेक्ट्स टाइप कर देता हूं। तो मैंने यहाँ पे रिजेक्ट्स को टाइप कर दिया। आप भी सिमिलर रिजेक्ट्स को यूज करके अपने फ्लो को स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ फ्लो स्टार्ट के सामने एक सर्कल बना हुआ है, इस पर जब मैं कर्सर को रखता हूं तो प्लस का साइन बन के आता है और इसको मैं ड्रैग करके ले आके यहाँ पे छोड़ देता हूं तो मेरे पास में कुछ ऑप्शंस आते हैं, टेक्स्ट प्लस बटन, मीडिया, लिस्ट, सिंगल प्रोडक्ट मैसेज, मल्टी प्रोडक्ट मैसेज, टेम्पलेट। यहाँ पे मैं इसमें से किसी को भी चूज कर सकता हूँ, या फिर अगर मैं अपने कस्टमर के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहता हूँ तो एक्शन पे जा करके मैं उसका एड्रेस, लोकेशन, उसका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, किसी भी जानकारी को मैं कलेक्ट कर सकता हूं। लेकिन अभी हम सिंपल फ्लो को स्टार्ट करेंगे टेक्स्ट प्लस बटन की हेल्प से। तो दोस्तों जब मेरा कस्टमर मुझे कोई भी मैसेज करेगा तो मुझे उसके रिप्लाई में उसको वेलकम मैसेज देना होगा, तो फिर मैं यहां पर उस मैसेज को टाइप कर देता हूं। तो मैंने उसको एक वेलकम मैसेज दे दिया, हेलो डियर कस्टमर, वेलकम टू द ऑफिशियल व्हाट्सएप अकाउंट ऑफ द फ्यूचर कैफे हाउस, हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। अब साथ में एक क्वेश्चन भी पूछ लिया कि भाई मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूं, तो फिर मुझे कुछ ऑप्शन देने होंगे, तो फिर मैं बटन के थ्रू वो ऑप्शन ऐड कर देता हूं। तो मैंने अपने कस्टमर के लिए 3 ऑप्शन ऐड कर दिए, प्लेस एन ऑर्डर, रिजर्व टेबल, लॉयल्टी रिवार्ड्स। तो तीनों में से मेरा कस्टमर किसी को भी चूज कर सकता है। अगर वो प्लेस एन ऑर्डर पर क्लिक करता है तो फिर मुझे एक और रिप्लाई देना होगा, तो वो टेक्स्ट प्लस बटन को चूज करके मैं एक और मैसेज यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। तो मैंने अपने कस्टमर के लिए मैसेज टाइप कर दिया, यम प्लीज लेट मी नो व्हाट वुड यू लाइक टू ऑर्डर, कि आप क्या चीज ऑर्डर करना चाहते हैं। तो जब मैं उससे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो मुझे ऑप्शन भी देने होंगे, तो वो ऑप्शन मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तो मैंने अपने कस्टमर के लिए 3 ऑप्शन ऐड कर दिए ऑर्डर करने के लिए, या तो कॉफी, या तो पेस्ट्री, या तो स्मूदीज। तो इन तीनों में से मेरा अगर कस्टमर किसी को भी चूज करता है तो फिर से मैं उसको एक मैसेज देने वाला हूं, तो वो मैसेज भी मैं टेक्स्ट प्लस बटन को चूज करके यहाँ पे टाइप कर देता हूं। तो मैंने उसके ऑर्डर को कंफर्म करते हुए उसके लिए एक मैसेज टाइप कर दिया यहाँ पे, और वो मैसेज क्या है, ऑर्डर कंफर्म, योर ऑर्डर हैज बीन सक्सेसफुली प्लेस्ड। ऑर्डर नंबर यहाँ पे बता दिया गया है, आइटम नेम बता दिया गया है कैपुचिनो कॉफी, और उसका नंबर बता दिया कितनी है 4, पिकअप टाइम यहाँ पे बता दिया गया है, थैंक यू फॉर ऑर्डरिंग एट फ्यूचर कैफे हाउस। देखिए दोस्तों एक चीज और मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा था, वो क्या था कि जब हमने इस सेंटेंस के शुरुआत में स्टार का यूज किया है और एंड में भी स्टार का यूज किया है, तो स्टार का यूज करने का मतलब ये है कि जब ये पर्टिकुलर सेंटेंस मेरे कस्टमर के पास में जाएगा तो ये बोल्ड लेटर्स में जाएगा। तो अगर आप किसी वर्ड या सेंटेंस के स्टार्टिंग में और एंड में अगर स्टार का यूज करते हैं तो वो पर्टिकुलर वर्ड या सेंटेंस आपके कस्टमर के पास में बोल्ड लेटर्स में जाता है, तो इसको आप यूज कर सकते हैं। तो ये मैसेज हो गया उसके ऑर्डर कंफर्मेशन से रिलेटेड। दोस्तों अब मैं क्या करता हूं कि कॉफी के केस में मैंने ये मैसेज किया है, पेस्ट्री के केस में आप चाहें तो कोई अलग मैसेज कर सकते हैं, स्मूदीज के केस में अलग मैसेज कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो की लेंथ को ध्यान में रखते हुए मैं तीनों फ्लोज को यहीं पर कनेक्ट कर देता हूं, तो मतलब तीनों के केस में यही सिमिलर रिप्लाई उसको चला जाएगा, उसका ऑर्डर कंफर्म हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आपके लिए इसकी कोई लिमिट नहीं है, आप इस फ्लो को जितना मर्जी चाहें उतना बड़ा कर सकते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट इसमें और ऐड कर सकते हैं और उनके ऑर्डर को कंफर्म कर सकते हैं अलग अलग तरीके से विद पेमेंट ऑप्शंस। अब हमारे पास में पीछे एक और ऑप्शन रह गया था रिजर्व टेबल। तो अगर मेरा कस्टमर रिजर्व टेबल पर क्लिक करता है तो उसके केस में भी मुझे उसको एक रिप्लाई देना होगा, तो फिर से मैं टेक्स्ट प्लस बटन को चूज करके उसके लिए एक मैसेज यहाँ पे टाइप कर देता हूं। तो जब मेरे कस्टमर ने चूज किया बुक टेबल, तो उस कंडीशन में मैंने क्या मैसेज दे दिया, ग्रेट लेट्स बुक यू अ कॉजी स्पॉट, हाउ मेनी गेस्ट। अब उसने मुझसे नंबर ऑफ गेस्ट पूछ लिया गया है, तो मुझे फिर यहाँ पर कुछ ऑप्शन ऐड करने होंगे, तो हम ऑप्शन ऐड कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पर अपने कस्टमर के लिए 3 ऑप्शन ऐड कर दिए, 1 पर्सन, 2 पीपल, 4 पीपल। आप जितने मर्जी चाहे उतने ऑप्शन ऐड कर सकते हैं। अब अगर मेरा कस्टमर इन तीनों में से किसी को भी चूज करेगा तो फिर से मुझे उसको एक रिप्लाई देना होगा, तो फिर से मैं एक रिप्लाई टाइप कर देता हूँ टेक्स्ट प्लस बटन को चूज करके। तो मेरे कस्टमर ने चूज किया 1 पर्सन को, तो मैंने उससे क्वेश्चन पूछ लिया, गॉट इट, व्हेन वुड यू लाइक टू कम। तो अगर मेरे कस्टमर ने 1 पर्सन को चूज किया तो मैंने ये मैसेज
मैसेज दे दिया, तो चाहे मेरा कस्टमर 2 पीपल पर चूज करे तो भी मुझे यही आंसर देना होगा, चाहे वो 4 पीपल पर क्लिक करे तो भी यही आंसर देना होगा। तो इसलिए मैं तीनों फ्लोज को यहीं पर कनेक्ट कर देता हूं और सिमिलर क्वेश्चन उनसे पूछ लेता हूं कि आप कब आना चाहते हैं। तो जब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है तो फिर से मुझे बटन के थ्रू ऑप्शन ऐड करने होंगे, तो हम यहाँ पे ऑप्शन ऐड कर देते हैं। तो हमने बटन के थ्रू 2 ऑप्शन ऐड कर दिए, एक है टुडे, एक है टुमारो। अब इन दोनों में से मेरा कस्टमर अगर चूज करेगा तो फिर हम एक रिप्लाई उसके लिए टाइप कर देते हैं। आप चाहे तो इन दोनों के लिए अलग अलग मैसेज दे सकते हैं, लेकिन मैं दोनों के लिए सिमिलर रिप्लाई देने वाला हूं, तो दोनों फ्लोज में एक ही जगह पर कनेक्ट कर देता हूं और उसकी टेबल बुकिंग को कंफर्म करते हुए एक मैसेज दे देता हूं। अब उसकी टेबल बुकिंग को कंफर्म करते हुए एक फाइनल मैसेज मेरी तरफ से चला जाएगा, डियर गेस्ट योर टेबल हैज बीन सक्सेसफुली रिजर्व्ड, और रिजर्वेशन डिटेल्स यहाँ पे पूरी दे दी गई हैं और लास्ट में लिख दिया सी यू सून एट फ्यूचर कैफे हाउस। अब दोस्तों ये जो उसका टेबल रिजर्व करने का जो प्रोसेस था ये भी कंप्लीट हो गया। अब शुरू में हमने एक ऑप्शन और दिया था लॉयल्टी रिवार्ड्स के बारे में, तो उसके लिए भी हम एक रिप्लाई यहाँ पे टाइप कर देते हैं टेक्स्ट प्लस बटन को चूज करके। तो हमने उसके लॉयल्टी रिवार्ड्स पॉइंट बताते हुए मैसेज दे दिया। क्या है मैसेज? डियर गेस्ट अकॉर्डिंग टू योर डेटाबेस 3 फ्री कॉफीज एंड 1 डेजर्ट इज वेटिंग फॉर यू। तो उसकी लॉयल्टी रिवार्ड्स यहाँ पे बता दी गई क्या है और साथ में लिख दिया गया है थैंक्स फॉर रीचिंग आउट फ्यूचर कैफे हाउस। तो दोस्तों इस तरीके से करके हमारा ये चैटबॉट बनके तैयार हो जाता है। अब हम इसको सेव कर देते हैं। अब हम इसको रियल टाइम में रन करके देख लेते हैं कि जो चैटबॉट हमने बना के तैयार किया है क्या ये सही तरीके से काम कर रहा है। हम वापस से कस्टमर के व्हाट्सएप अकाउंट पर आ जाते हैं, पुरानी वाली चैट को क्लियर कर देते हैं। अब हम एक नया मैसेज यहाँ पे टाइप करते हैं, सिंपल मैसेज है ऑर्डर। मेरे पास में कंपनी की तरफ से एक ऑटोमेटिक मैसेज आ गया, हेलो डियर कस्टमर वेलकम टू द ऑफिशियल व्हाट्सएप अकाउंट ऑफ द फ्यूचर कैफे हाउस। तो हम किस तरीके से आपकी हेल्प कर सकते हैं? अगर मैंने प्लेस एन ऑर्डर पर क्लिक किया मेरे पास में एक और मैसेज आ गया, अगर मैंने कॉफी पर क्लिक किया मेरे पास में एक और मैसेज यहाँ पर आ गया। तो इसका मतलब दोस्तों कि जो चैटबॉट हमने अभी अभी बना के तैयार किया है ये बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रहा है। अब हम वापस से पैबली चैट फ्लो के इनबॉक्स सेक्शन में आ जाते हैं और देख लेते हैं कि जो मैसेज हम कस्टमर को कर रहे हैं या कस्टमर हमको कर रहा है क्या हमें सभी एक ही जगह पर दिखाई दे रहे हैं। हम कस्टमर चूज कर लेते हैं संजय। हमारे कस्टमर ने हमको मैसेज किया ऑर्डर, फिर हमारी कंपनी की तरफ से ये मैसेज गया, फिर उसने क्लिक किया प्लेस एन ऑर्डर, फिर हमारी कंपनी की तरफ से ये मैसेज चला गया, फिर उसने चूज किया कॉफी, तो फिर हमारी कंपनी की तरफ से ये फाइनल मैसेज चला गया। तो इसका मतलब दोस्तों सारे मैसेज को हम एक ही जगह पर इनबॉक्स सेक्शन में देख पा रहे हैं। दोस्तों आपने इस वीडियो को एंड तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ऐसा मानना है और ऐसा विश्वास है वीडियो को एंड तक देखने के बाद में आपको चैटबॉट बनाना बहुत अच्छी तरीके से आ गया होगा। दोस्तों अगर आपको चैटबॉट बनाना बहुत अच्छी तरीके से आ गया है तो जल्दी से जाइए और पैबली चैट फ्लो की हेल्प से अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर लीजिए और अपने वर्कलोड को रिड्यूस कर लीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस होते हैं, कोई भी क्वेरीज होती हैं या फिर आप मुझसे या मेरी टीम से बात करना चाहते हैं तो दोस्तों आप हमको ईमेल कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी support@pably.com पर, या फिर दोस्तों आप अपनी क्वेरीज को हमको पोस्ट भी कर सकते हैं forum.pably.com पर, या फिर दोस्तों आप पैबली चैट फ्लो के प्राइस के बारे में जानना चाहते हैं तो गिवन वेबसाइट पर आप विजिट कीजिए और पैबली चैट फ्लो के प्राइस के बारे में जान लीजिए। तो दोस्तों देर किस बात की है, जल्दी से जाइए और अपना फ्री अकाउंट सेटअप कीजिए और ट्रायल लीजिए और अपने पूरे के पूरे बिजनेस को ऑटोमेट कर लीजिए। थैंक यू सो मच।